या 6 केजी अनाज दिया जा रहा है, खासकर बीपीएल वर्ग में। हालांकि एपीएल भी इसमें शामिल है। वो जो सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक खाद्यान्न है, उसका उपयोग अलग अलग वो अपने चुनाव प्रचार के हित में, अपने हित में वो कर रहा है। और इसका प्रूव्ड भी है कि अलग अलग क्षेत्रों में उसका दुरुपयोग किया है और उसमें धांधली किया है। आपको भी इसके बारे में कुछ पता है? हाँ, हमको बिल्कुल। आपका नाम? रजनीश कुमार है। हमको बिल्कुल पता है कि अभी चुनाव प्रचार के दौरान जैसे एक परिवार है, उसको एक बोरा चावल या गेहूं दे करके उसको बहलाया फुसलाया जाता है वोट देने के लिए। मतलब ऐसा आरोप लगा रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि अब जनता को इन्फ्लुएंस करने के लिए मतलब उसको वितरित किया जा रहा है कि वो वोट दे। वर्तमान में उस मुखिया मृत्युंजय प्रसाद सिंह, उनके पुत्र ही डीलर हैं और उसी का वो गलत फायदा उठा के उसका प्रयोग अपने हित में कर रहा है, जबकि वो सार्वजनिक संपत्ति है। ठीक है, इनका आरोप है। और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे, देखते हैं कि किस तरह से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मौसम कुमार। आप बलतारा पंचायत के एक वोटर हैं, तो आप किस तरह के कैंडिडेट को आप सपोर्ट करना चाहते हैं? युवा शक्ति को हम सपोर्ट करना चाहते हैं। युवा शक्ति में क्या आप युवा के लिए वो क्या काम करेंगे? आप उनका क्या एजेंडा है? आप पता है आपको? युवा देखिए, कहीं भी जहाँ काम रुकने वाला है वहाँ भी काम देखिए वो एकदम पूरा प्रयास करेगा कि यहाँ काम होना चाहिए। इसीलिए सब जनता को है इनके ऊपर विश्वास। ठीक है, आपके पास है? अभी हम भूतपूर्व मुखिया जी के पास हैं। अभी इनसे राय लेंगे कि ये किस तरह से अपना कार्यकाल चलाए थे, और अभी जो वर्तमान मुखिया हैं वो भी भूतपूर्व हो चुके हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में और इनके कार्यकाल में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। आप भूतपूर्व मुखिया रह चुके हैं, तो आप अभी के कार्यकाल में, अभी जो भूतपूर्व मुखिया हुए हैं जस्ट इलेक्शन से पहले, वो भी भूतपूर्व हो गए हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनका कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, हम लोगों का जो था कार्यकाल और अभी इन मुखिया के कार्यकाल में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, कमीशन बहुत बढ़ गया है। जो भी योजनाएं हैं उनमें उनका अधिकतर कमीशन चलता है। पशु शेड है, उसमें केवल लाभार्थी को 80-85 हज़ार रुपया दिया जाता है, जबकि इसका जो है एस्टीमेट 1,40,000 है। तो ये सब भ्रष्टाचार है। इंदिरा आवास में भ्रष्टाचार है, अभी 20,000 21,000 लेकर के दिया जाता था। रोड का जो स्थिति है वह भी दयनीय है, केवल गुणवत्ता नाम की कोई चीज़ नहीं है रोड में, केवल रोड बन गया है। ढेर सारी खामियां देख रहे हैं और इस सब खामियों को देखते हुए हम सभी लोग एकत्रित होकर करके, एकजुट होकर के नए मुखिया जो है अनुप्रिया का साथ देने जा रहे हैं और हम लोग आसानी से जीत हासिल करेंगे, ऐसा हमारा उम्मीद है। युवा हैं, अनुप्रिया जी युवा हैं, तो आपका आशीर्वाद, आपका अनुभव अनुप्रिया जी को मिले तो इसमें उनका अगर वो जीत के आती हैं तो 5 साल का क्या होगा? क्योंकि आप पहले रह चुके हैं, तो आप अपना अनुभव उनको 5 साल में क्या रोड मैप कुछ? देखिए, इसमें है क्या, हम लोग जिस तरह से 15 वर्ष तक कार्यकाल निपटाए, उस तरह का कार्यकाल इन लोगों से निपटाने के लिए कहेंगे और संभवतः वही पथ पर ये चलने की प्रयास करेंगे जो हम सभी जनता मिलकर के इनको बनाने जा रहे हैं, उसी रास्ता पर चलेगी। और ऐसा हमको अनुभव नहीं होता है कि यह एक अलग रास्ता अपनाएगी, वैसी रास्ता अपनाएगी कि तो हम लोगों का इसका विरोध करेंगे और हर काम में हम लोग रुकावट डालेंगे। मुझे आशा है पूर्व जो था काम करने का या मुखिया का जो था, उसी पथ पर इसको चलने के लिए हम लोग प्रेरित करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।
अभी युवा युवा उम्मीदवार अनुप्रिया जी बलतारा ग्राम पंचायत के सबसे युवा और शिक्षित उम्मीदवार कह सकते हैं। तो ये वर्तमान भूतपूर्व उप मुखिया रहे हैं। अभी आपको बात करवाएंगे, भूतपूर्व उप मुखिया हैं। अब इनसे राय लेते हैं कि इनका कार्यकाल और अभी जो चल रहा है उनमें क्या डिफरेंस है, क्या और बदलाव क्या होना चाहिए था, ये जो काम करके गए और अभी क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए था। देखिए, हम लोग जो उस वक्त इंदिरा आवास में कर रहे थे, अभी जो जैसे धांधली हो रहा है कि 20,000 25,000 रुपया घूस लिया जाता था। पहले इस तरह का बात नहीं होता था, अब जो है इस तरह का घूस लेना शुरू कर दिए। एक तरह मीडिया में अम्पू कह रहे थे कि दलाल लेता है घूस, दलाल लेता है। हमारे भाई के माध्यम से भी पैसा लिया गया है, उनको अब दलाल बना दिया। फिर अभी हमारे भाई कह रहे हैं कि साला पैसा लिया वो दलाल बनाता है हमको। तो इसी तरह का धांधली है। हम अनुप्रिया के साथ इसलिए साथ में है कि उसका पति सरोज जी हैं, वह वादा किया है कि हम इंदिरा आवास और पेंशन किसी भी योजना में एक पैसा खून बराबर नहीं लेंगे। इसीलिए हम अपने दिल से साथ इनके हैं और दिल से साथ दे करके इसको जिताने का भी काम हम लोग करेंगे। ठीक है, युवा हैं, अनुप्रिया जी युवा हैं और ये राजनीति में आना चाह रही हैं। तो आप इनके भविष्य की योजना को देख करके, जैसा कि बता रहे हैं कि इन अनुप्रिया जी को आशीर्वाद देने के लिए भूतपूर्व मुखिया जी तापेश्वर बाबू और उप मुखिया जी भी हैं, तो इनका आशीर्वाद इन पे बने रहे तो ये अपना कार्यकाल आगे अगर जीत के आती हैं तो फिर से हम आएंगे, इनसे हम बातें करेंगे और आगे जो वादा किए हैं उनके बारे में बातें करेंगे। धन्यवाद।